वेलकम टू आवर चैनल। जब वो गलती कर लेता है, गुनाह का शिकार हो जाता है तो वो रखते सफ़र के लिए सामान बांध लेता है, लेकिन जाते जाते ज़मीर को उठा जाता है ताकि वो अज़ियत से जलता रहे और इसे कहीं सुकून नसीब ना हो। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त ज़ुबान का था। उसने अपने नफ्स के चक्कर में बहुत सी गलतियाँ की थी। अब नफ्स अपने काम करके उसे एहसास दिला रहा था। इसकी गलतियों को खुद तो चला गया, पर जाते जाते ज़मीर को जगाना नहीं भूला था। खुदा कितना अजीम है ना, वो इंसान को कितना चाहता है, उसके लिए कितनी आसानियाँ पैदा की। अगर उसके नफ्स को पैदा किया था तो ज़मीर भी बनाया था ताकि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो सके और वो कम से कम अपनी गलतियों का अजाला इस दुनिया में तो कर सके। और आज ज़ुबान को भी लग रहा था कि अब वो वक्त आ चुका है कि उसे भी अपनी गलतियों का अजाला कर लेना चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए और फिर सिवाय पछतावों के कुछ ना बचे। ज़ुबान क्या सोच रही हो? सहर हूर के पास बैठते हुए बोली। कुछ नहीं, मैं बताऊं क्या सोच रही हो? बताऊं? सुभान दिलचस्पी से बोला। तुम हूर के बारे में सोच रहे हो ना? अब के सुभान के चेहरे पर दिलचस्पी की बजाय तनाव के आसार थे। नहीं तो मैं क्यों सोचूंगा हूर के बारे में, जबकि मेरी खूबसूरत सी बीवी मेरे पास बैठी है। सुभान मुस्कुराकर बोला। सहर तलक सा मुस्कुराई। काश ये सच होता। सहर सिर्फ सोच ही सकी। सुभान मुझे माफ़ कर दो। सहर सुभान के कदमों में बैठती हुई बोली। अरे सहर, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? उठो, उठ के ऊपर बैठो। नहीं सुभान, मैं तुम्हारे और हूर के दरमियान आई हूँ ना। नहीं सहर। सुभान ने सहर को कंधों से पकड़कर अपने बराबर बिठाया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। सहर में हूर से मोहब्बत करता था, हूर भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी मोहब्बत पाक थी। मैं उसकी मोहब्बत को समझ न सका। इसको तो मुझसे भी मोहब्बत है, तुमसे भी है, सुभान से भी। उसको तो हर इंसान से मोहब्बत है। मैं उसकी मोहब्बत को गलत समझ बैठा था, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी और मेरे दिल में बस तुम हो। और खुदा, आज के बाद खुद को किसी से कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और हाँ, प्लीज़ आज के बाद मेरे सामने रोना मत। क्योंकि रोते हुए तो पूरी की पूरी चुड़ैल लगती हो। सुभान सहर को छेड़ते हुए बोला। सहर ने सुभान को घूरा और मुस्कुराकर वहाँ से उठ गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ उसके दिल से हट गया था। क्या ढूंढ रही हो हूर? सुभान हूर के रूम में दाखिल होते हुए बोली। कुछ नहीं, हूर सीधी होती हुई बोली। और ये तो नहीं ढूंढ रही? सुभान हूर की डायरी हूर के सामने करता हुआ बोला। ये तुम्हारे पास कैसे आई? हूर अपनी डायरी झपटते हुए बोली। तुमने ये पढ़ी? तो नहीं पढ़ी है, वो भी फुर्सत से। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की पर्सनल डायरी पढ़ते हुए आई थी ना, पर फिर चली गई। तुम्हें पता है मुझे शर्म ज़्यादा देर के लिए नहीं आती। हूर तो सिर्फ सुभान को देख रही थी। सुभान आज इसको फिर से पुराने वाले सुभान लग रहा था। आई एम सॉरी हूर, मैं तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके सुभान, पर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? प्लीज़ सहर को हमेशा खुश रखना और अब सब बातों के बारे में सहर को नहीं पता चलना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो इम्बैलेंस फील करे। जबकि सहर में सुनने की सिर्फ इतनी हिम्मत नहीं थी। वो हूर जो हूर को बुलाने आई थी वहीं से वापस लौट गई। उसकी समझ से बाहर था कि हूर की दोस्ती का बदला कैसे चुकाए। क्या ऐसे दोस्त भी होते हैं? हाँ होते हैं, उनके जो बहुत खुश नसीब हों। और बेशक सहर का शुमार खुशकिस्मत लोगों में होता है। क्या मुसीबत है यार? हूर बजते हुए फ़ोन को देखकर बड़बड़ाई। इस वक्त कौन होगा? क्या मुसीबत है? हूर ने बिना देखे फ़ोन कान को लगाया। मुसीबत तो तुम ही हो मेरी जान। बट मेन मुसीबत हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसीबत कहने की? मुसीबत होगी तुम्हारे दोस्त, समझे तुम उल्लू के पट्टे। हूर बिना सोचे समझे बोलते चली गई। मिसेस जवार, आप अपने शोहर को ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जवार चटपटा के बोला। जैसे मेरे शोहर ने मुझे मुसीबत बोला। हूर मज़े से बोली। यार कुछ तो ख्याल करो, इकलौता शोहर हूँ तुम्हारा। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? सबके ही एक एक शोहर होते हैं। आज तक तुमने कभी किसी के दो शोहर देखे हैं? हूर तब कर बोली। बस कर दो मेरी माँ, जवार तंग आकर बोला। वट मैं तुम्हारी माँ हूँ? नहीं, मेरे बच्चों की माँ। और साथ ही काल बंद कर दी कि हूर अब कहीं बच्चों के नाम भी ना बताने बैठ जाए। ऐसी लड़की से कोई बैद नहीं किया जा सकता। हूर बच्चे कहाँ जा रही हो? हूर जो बाहर की तरफ बढ़ रही थी रुक गई और पलटकर बोली। मामा लड़कों को छेड़ने, एक नंबर की बेशरम हो तुम। पीछे से सहर आते हुए बोली। चल मैं बेशरम ही सही, पर हो तो एक नंबर, तो दूसरे से ही दो नंबर है। हूर दो बदू बोली और झपाक से गायब हो गई। सहर पीछे तल मिला कर रह गई। इसे ज़्यादा कर भी कह सकती थी, खुद ही तो भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला था उसने।
सोचा था इसे मिलने पर एक नज़म लिखूंगा, उसके हसीन होठों पर, उसके हसीन बालों पर। सोचा तो उसे मिलने पर एक नज़म लिखूंगा। जब भी लिखने लगता हूँ उसको याद करता हूँ, जब इसको याद करता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। हूर